वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंदौर की एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें है तानाशाही और पैसे वाले मतलब धनाढ्य लोगों का मजदूर बस्ती में हो सकता है अतिक्रमण। मुख्यमंत्री दें इस ओर तत्काल ध्यान। खबर इस प्रकार है। इंदौर की हुकुमचंद मिल 1990 से बंद है। इसकी ज़मीन अब तक लावारिस पड़ी थी। तालाब बावड़ी गंदगी से भरे हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस बेशकीमती ज़मीन पर भूमाफियाओं की गिद्ध नजरें अपने स्वार्थ को बयां कर रही हैं। चर्चा है अब यहां बहुमंजिली इमारत बनाई जाएगी। इसी की तैयारी प्रशासन को कथित तौर पर आगे करके की जा रही है। बताते हैं कि इंदौर नगर पालिक निगम ने हुकुमचंद मिल की ज़मीन पर रह रहे क्रमशः 35, 25, 20, 15 वर्षों से झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने के नोटिस 11 अक्टूबर 2021 में जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों इंदौर नगर पालिक निगम के जत्थे ने शिवाजी नगर के एक मकान गौशाला को ध्वस्त कर दिया। इससे सैकड़ों गरीबों में भारी भय व्याप्त हो गया। सूत्र बताते हैं कभी भी यहां तोड़फोड़ की जा सकती है। नागरिकों ने वर्ल्ड मीडिया को बताया उनके साथ हो रहे इस अमानवीय व्यवहार को रोका जाए। वे लोग एकाएक ठंड में कहां जाएंगे। चंपा साग के समाज सेविका ने हुकुमचंद मिल की ज़मीन पर रह रहे लोगों को अन्यत्र बसाने या मुआवजा देने की मांग की। इधर राजकुमार मंडी में इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई की। 250 ठेले गुमटियां 200 व्यापारियों की दुकानें भी हटा दी गईं। इससे गरीब जनता तथा फुटकर व्यापारियों में गहरा गुस्सा है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि उनके पास नगर निगम से संबंधित दस्तावेज हैं। वे नगर निगम में बाकायदा टैक्स कई सालों से जमा कर रहे थे, पर एकाएक दमनपूर्ण कार्रवाई को लेकर यह चर्चा है कि हुकुमचंद मिल की ज़मीन पर शीघ्र भूमाफिया तानेंगे माल या बहुमंजिला इमारत। जब हम ये समाचार प्रसारित कर रहे हैं उस समय तक इंदौरी सांसद, विधायक और लगभग समस्त जनप्रतिनिधियों ने तटस्थ और खामोशी का भाव ओढ़ रखा है। अब कब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस जन विरोधी कार्य को रोकेंगे, यह कितना आश्चर्य है। श्रमिक क्षेत्र में मजदूरों, छोटे व्यापारियों के साथ सरासर अन्याय। अब यह चर्चा भी है कि गरीब मजदूरों के क्षेत्र में होगा धनाढ्य घरानों का अतिक्रमण। कब रोका जाएगा इस अतिक्रमण को, बताइए। यह समाचार आपको कैसा लगा? हम जनता के साथ हैं। सरकार जनता विरोधी इस कार्रवाई पर तत्काल दे ध्यान। धन्यवाद। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अत्याचार की एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। मिल क्षेत्र की श्रमिक क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत आने वाला वार्ड क्रमांक 56 और वहां पर नगर निगम ने बिना नोटिस दिए और बिना समय अवधि दिए तोड़फोड़ करिए, उसका नज़ारा हम दिखाने जा रहे हैं। इंदौर की एक दर्दनाक व्यथा भरी कहानी। मकान को तोड़ दिया गया है और 50 साल से इन लोगों का कहना है कि हम लोग रह रहे थे। तो एक निवासी श्रीमती मेहरा जी से हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना मेरा। कितने साल से रह रहे हो आप? मेरे को 33 साल होगा। मतलब मेरी सास भी यही रहते थे, मतलब परिवार हमारा शादियों के यही रहते थे। और हमको सामान निकालने का तक मौका नहीं दिया। आए और एकदम से मशीन चालू कर। पति का शुभ नाम आपके? वो तो शांत हो गए मेरे पति। नाम क्या? गौरी शंकर जी। तो आपको क्या अक्टूबर में नोटिस मिले थे? अक्टूबर दीपावली के पहले। और उसके भी बोला था कि जनवरी के बाद सोचना है, मतलब ये जनवरी के बाद चुनाव के बाद तोड़ेंगे। और सोमवार को ही आए और तोड़फोड़ कर दी। और तोड़फोड़ कर दी। हमको सामान निकालने का मौका नहीं दिया कि सामान निकालोगे। कितने बजे आए? ये 11 बजे आ गए। 11 बजे आए और एकदम तोड़फोड़ चालू कर दी। और किसी ने आपकी सुनवाई नहीं करी? कोई ने भी नहीं करे। सुनने सामान निकालने का मौका नहीं दिया। अब ये नई दुकान डाली थी मैंने, कर्जा करके दुकान डाली थी। तो काय की दुकान थी? ये ऐसे ही मतलब अपने प्याज लहसुन की इसकी दुकान डाली थी। तो ये शिवाजी नगर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सामान तो निकाल लेंगे, सामान भी नहीं निकालने दिया गया और तोड़फोड़ कर दी गई। महिलाओं में है आक्रोश और बताया जा रहा है कि कभी भी और हो सकती है तोड़फोड़। आपका नाम क्या? नया गोसाई। कहाँ रहते हो आप? हमारे मकान में कितने साल से रह रहे हो? 12-13 साल से रह रहे हो। तो कभी भी आपका भी मकान तोड़ा जा सकता है? हाँ, हमको भी नोटिस दिए थे 2 महीने पहले अक्टूबर में। हाँ। 6 तारीख को। आपका नाम क्या है?
मेरा संगीता छपरी। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी सब पीछे रहती हूँ। 12-13 साल हो गए। मैडम बोल के गई 8 दिन में आपका मकान टूट जाए, व्यवस्था कर लेना बोले। इन गरीब लोगों को ये नज़ारा दिख रहा है कि इनके मकान कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है और ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इनकी अधिकांश लोगों की मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए या और अपनी जगह पर बसाया जाए। आपका नाम क्या है? संजय घोषा। आप कहाँ रहते हैं? हम भी यहीं रहते हैं। कितने साल से रहते हैं? 13-12 साल हो गए। आपका मकान हाँ, नोटिस देगा थे ये फरवरी में, अक्टूबर में 6 तारीख को। हम मिलाने जा रहे हैं बुजुर्ग सज्जन से। आपका नाम क्या था? मेरा नाम भंवरलाल नंदी है। कितने साल से रहते हैं? हम यहाँ करीब 50 साल से रह रहे हैं। कौन सा मकान है आपका? मकान तो हमारा ये भी है, पास में? अंदर ही इसके पीछे। अच्छा, इसके पीछे है। तो आपको भी कोई नोटिस मिला? हमको नोटिस तो नहीं, ऐसे ही मुखार बोला गया है कि इनके साथ में आपका भी नंबर है, आप भी तैयारी करो उठने की। ऐसा मौखिक कहा गया। क्या मांग करना चाहेंगे आप? अब हमारे छोटे-छोटे बच्चे हमको लेके जाएंगे। देखो, हम तो उठने के लिए तैयार है, हमारी व्यवस्था कर देंगे, अच्छा, हम जाने को तैयार है। हम तो मजदूर इंसान है। ये छोटे-छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे ठंड में? छोटे छोटे बच्चे हैं और ठंड का मौसम है। ऐसे समय में एकदम नगर निगम की गैंग आए और मकानों को तोड़ दे और आपको बता रहे हैं आपकी किस तरह से मकान का ये को धराशायी कर दिया गया है और किस तरह से मजदूर, ये बताया जाता है कि 9 कमरे का ये मकान हम मिलवाने जा रहे हैं भल्लू मेहरा जी से। भल्लू मेहरा जी, क्या कहना है आपका? क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? सर ये प्रतिक्रिया देंगे जैसे उनका मुआवजा मिल जाए तो उसमें सबको फ़ायदा रह जाए। तो इसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे रहने? अभी इनका इसका नुकसान हुआ है। अभी मलबा उठाने की जैसी भी आनी नगर निगम को अपन ने लिखा करके दे दिया, बोले मलबा सब मलबा उठा लीजिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं। 3 बार वो बच्चे गिर गए, उनका कोई नुकसान कुछ हो नहीं गया। कुछ हो जाए अपन ये करते अपन। अधिकांश नागरिकों का ये कहना है कि हमें मुआवजा दिया जाए या फिर दूसरी जगह दी जाए जिससे कि हम गरीब लोग हैं, हम बच सकें और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। मार दे तो डबल हो जाएगा। जब ये कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, उस समय तक इंदौर का कोई भी नेता इन गरीबों के आंसू पोंछने नहीं पहुंचा है और तोड़फोड़ हो चुकी है। गौशाला को भी धराशायी कर दिया गया है और आशंका यह है कि कभी भी और भी तोड़फोड़ हो सकती है। कोई नेता आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, नेता कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया, जनप्रतिनिधि विधायक कोई भी नहीं आए, बस वो नगर निगम वाले फरवरी को ये भी तोड़ देंगे। 1 फरवरी को यो रे रहे ना मोरी जनवरी। नए साल में ये बताया जा रहा है कि और भी मकान की हो सकती है तोड़ फोड़। हुकुमचंद मीर की इस ज़मीन पर बसे हुए लोग सालों से रह रहे हैं और हम ये प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए। बताइए, ये व्यथा भरी कहानी आपको कितना आंदोलित करती है? अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें सूचित करें। धन्यवाद।